सो बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन। यार ये मैच होने वाला है कल एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। नॉट बिकॉज बायर्न खेलने वाली है बट बिकॉज बायर लेवरकुसन खेलने वाली है। काफ़ी टाइम से मैं इस टीम को फॉलो कर रहा था ना, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस। साथ ही साथ लाइंड अप है फ्राइबर्ग का वीडियो भी, जिसके बारे में भी मैं एनालिसिस करके बनाऊंगा। तो ये कुछ बुंदेसलीगा की टीम्स है जिसके ऊपर भी मैं कुछ दिनों से ध्यान दे रहा था ना, आई वांटेड टू प्रेजेंट अ वीडियो टू यू गाइस। एक मैच प्रीव्यू काइंड से, बट बेसिकली हम मैच के बारे में बात करेंगे, बट वो स्पेसिफिक टू दिस गेम नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लेवरकुसन की टीम के बारे में जानेंगे कि वाई दे आर प्लेइंग लाइक दिस एंड क्यों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है इस सीजन। पैट्रिक शिक 20 गोल, भाई साहब 20 गोल्स, 20 गेम्स 20 गोल्स। तो ही इज क्या कहते हैं उसको, अपने एक्सजीज को बीट कर रहा है बंदा। फ्लोरियन विर्ट्ज के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड ये जो टीम है पूरी बायर लेवरकुसन की, उसके बारे में जानेंगे हाउ दे आर प्लेइंग। बट बिफोर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि यार हमने अपना सब रेडिट अकाउंट फिर से स्टार्ट किया है। नया अकाउंट है ये, पिछला अकाउंट में प्रॉब्लम हो गया था, सो वी हैव स्टार्टेड इट अगेन एंड उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। सब लोग एक बार अपना सब रेडिट अकाउंट ज्वाइन कर लेना एंड जो मीम्स आप वहां डाल देते हैं वो आप यहाँ पे डाल दो, ताकि हम मीम रिव्यू 5 या 6 जो भी है वो हम लाएंगे, ठीक है। सो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बायर्न टॉप ऑफ द टेबल है, उनकी अपनी दिक्कतें लगी हुई है। तुमको पता है कि इंजरीज इश्यूज लगे हुए हैं। मानुअल नॉयर नहीं है, गोरेट्स्का वाज आउट फॉर लॉन्ग टाइम, अल्फोंसो डेविस वाज आउट, अभी मुलर आउट हो चुका है। तो इस मैच में दे हैव अ फ्यू एब्सेंटीज, बट देन अगेन उनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं दैट दे कैन प्रोवाइड अ लाइनअप, एक 11 जो कि ऑलवेज विल डिलीवर। बट बायर लेवरकुसन क्यों एक ऐसी टीम थी जो मुझे स्ट्राइक की, काफ़ी टाइम से मैं उनको देख रहा था, वो यूरोपा लीग में भी हैं। सो एक और मेरा पॉइंट था कि यार बार्सिलोना माइट बी फेसिंग बायर लेवरकुसन, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। एंड इस कह सकते हो रीज़न की वजह से भी मैं इनको एनालिसिस करना चाह रहा था एंड सो वी हैव डन दैट। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, कह सकते हो इन बुंदेसलीगा। यस, ऐसा नहीं कि वो बर्स्ट कर दिया सीन्स को, यार नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं, मोनाको बन गए हैं, ऐसा भी नहीं है। दे आर डूइंग गुड, जितना वो कर सकते थे उस हिसाब से दे आर डूइंग बेटर। जेरार्डो सियोने द मैनेजर इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। यार एक नया रिजाइन, नई चीज़ें यहाँ पे ला रखा है। हाई प्रेसिंग, बॉल विन करना, अटैक करना, बहुत क्विक, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। एंड बुंदेसलीगा में ऑब्वियसली आपको पता है कि यार एंड टू एंड स्टफ होता है। इट्स नॉट अ लीग जहाँ पे आपको बोरिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा। प्रीमियर लीग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोरिंग आपको लग सकता है गेम, सीरिया आ, इवन ला लीगा आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लग सकता है, बट बुंदेसलीगा में ये आपको नहीं मिलेगा। यार एवरेज 3 गोल्स पर गेम इस सीजन ऑलरेडी रहा है। तो आप अगर फुटबॉल देखना चाहते हो, नए फॉलो किए हो, तो ट्राई करो बुंदेसलीगा में, आपको मजा जरूर आएगा कि गोल्स तो पड़ते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर तुम लेवरकुसन जैसी टीम को तुम देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो भाई पक्का है कि गोल तो पड़ने वाले हैं, बिकॉज दिस टीम हैज स्कोर्ड ऑन एन एवरेज 2.63 गोल्स पर गेम। इनके टीम के स्टार्ट्स बड़े अच्छे हैं। 14.7 शॉट्स पर 90 है, 15.2 टैकल्स पर 90 है एंड 12.8 ड्रिबल्स पर 90 है। तो ये जो सारे स्टार्ट्स हैं, इनसे हम एक बेसिक जजमेंट अपनी बना सकते हैं कि ये टीम बेहतरीन फुटबॉल खेलती है। अगर आपकी टीम ऑन एन एवरेज 14 शॉट ले रही है, तो तुम समझ सकते हो कि दे आर अटैकिंग सो मच। टैकल्स हैं 15.2 पर 90, मतलब कि एक हाई इंटेंस एक प्रेसिंग गेम हो रहा है जहां पे द टीम इज पुटिंग ऑन दैट एफर्ट विनिंग द बॉल्स। तो एक हाई ऑक्टेन गेम जरूर से होता है। सो विल टॉक ऑल अबाउट दैट, बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स माय गो टू प्लेस व्हेनेवर आई वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर माय मैच रिव्यूज और प्रीव्यूज। वन फुटबॉल एप्लीकेशन इज द प्लेस टू go to. It will have all the latest details about the upcoming fixtures, your team lineup, opposition lineup. The stats are very much detailed. It has the live commentary of each and every game that is going on, and you can follow that by downloading the OneFootball application, by scanning this QR code over here, or you can go down into my description and download OneFootball application from over there. Now सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मैच के लिए लाइनअप बताता हूँ मेरे हिसाब से, how the team will be lining up, and then हम एनालिसिस करेंगे बायर लेवरकुसन का। तो जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज दी लाइनअप मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख खेलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, अल्फोंसो डेविस आउट है, मुलर आउट है एंड लूकास हर्नांडेज सस्पेंडेड है। तो आई फील कि हो सकता है एक बैक 4 फॉर्मेशन में जाएं। पिछले मैचेस में बैक 3 खेला था बिकॉज लूकास हर्नांडेज था, बट इस मैच में क्योंकि नहीं है, तो मुझे लगता है ओमर रिचर्ड्स लेफ्ट बैक पे, पवार्ड, सूले, उपमिकानो, सैबिट्जर एंड किमिक विथ मुसियाला एज अ कैंप बिकॉज मुलर नहीं है। किंग्सले कोमन्स, गनाब्री एंड लेवा। साने भी अवेलेबल है, यू कैन प्ले साने ओवर हियर, बट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, ठीक है। कुमान एंड गनाब्री विल डू द जॉब, ठीक है। बाकी अब बात आती है कि बायर लेवरकुसन कैसे लाइनअप करेगी एंड अटैक करेगी, ठीक है। अब तुम देखो, इनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको तुम जानते होगे, नाम सुना होगा। अबे ता राइट पे होता है, तब सुबह लेफ्ट पे होता है, यस, फ्रिम्पोंग, ठीक है। ये बंदा जो मैनचेस्टर सिटी की अकेडमी से आया हुआ है एंड ही हैज़ नाउ बीन प्लेइंग इन जर्मनी एंड काफ़ी यंग है, काफ़ी भाई खतरनाक प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जोनाथन टा अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में जब यंग था ये बंदा तो ही वॉज डूइंग वेरी गुड, काफ़ी सारी टीम्स ध्यान रखी थी इसके ऊपर, बट देन अभी
थोड़ा सा एवरेज हो चुका है, बट टापसोबा इज अ गाय जिसके बारे में बात करेंगे, हु इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल एज वेल। एंड मिकेल बेकर, इसको PSG से लोन पे लाया गया है यहाँ पे। आई डोंट नो कि इसकी साइनिंग को परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट दिस गाय इज गुड, ही इज़ द रेगुलर प्लेयर जो कि खेलता है। बाकी मिड थोड़ी सी एवरेज इनकी, डमिर्बे एंड अरांगुइज खेलते हैं, साथ साथ इनके दो और मिडफील्डर्स हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं। डिपेंड्स की गेम में डिफेंड करना, अटैक करना, उस हिसाब से इनकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। बट डमिर्बे एंड एज़ेक्विएल पलासियोस भी है जो एक DM है जो अर्जेंटीना में भी खेलते हैं, तो डमिर्बे बेसिकली प्लेज यहाँ पे। एंड फ्लोरियान विर्ट्ज, शेक पॉलिनो इज द गाय जिसको ये खिलाते हैं, काफ़ी यंग, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, पेसी। एंड मूसा दियाबी, इसके बारे में लोग जानते हैं भाई, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। कितने 10 असिस्ट एंड 7 गोल्स ऑलरेडी बंदे के हैं, एक्सप्लोसिव बंदा है। साथ ही साथ अमीनी अडली भी है जो यहाँ पे पॉलिनो की जगह पे कभी कभार खेलता है, काफ़ी पेसी प्लेयर है। बट दिस इज गोइंग टू बी माई लाइनअप। एक्चुअली शेक डाउटफुल है थोड़ा सा इस मैच के लिए, बट लूकस अलारियो भी खेल सकता है यहाँ पे। एक्चुअली तुम देखोगे ना कि XG लूकस अलारियो का बेटर रहा है दैन शेक, बट शेक ने ज़्यादा गोल मारे हैं। बट वही है कि अलारियो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं मैच जहाँ सेटल हो जाता है एंड ही कम्स एंड स्कोर्स द गोल। अलारियो इज स्टिल डिसेंट, बट शेक नेक्स्ट लेवल पे, बिकॉज जस्ट जिस हिसाब का गेम प्ले है इसका, विच आई विल बी टेलिंग यू, वो बहुत ज़्यादा सूट करता है स्टाइल को। तो हो सकता है शेक अगर फुल्ली फिट ना हो तो हम लूकस अलारियो को देख लें यहाँ पे लाइनअप में बढ़ाया। वुड होप कि शेक खेले, तभी मैच आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ हाउ डू दे प्ले, मतलब देखो टीम यार इनकी बढ़िया टीम है, काफ़ी यंग टीम है एंड दे प्ले हाई ऑक्टेन एनर्जेटिक फुटबॉल, बहुत ज़्यादा पेशेंस बिल्डअप रखते हैं ये। बैक 4 में पासिंग बहुत चलती है इनकी, यू नो अपने डिफेंस में पासिंग करते हैं एंड देन दे ट्राई टू बिल्ड अटैक। अब वो करने से क्या है कि सामने वाले का जो प्रेसिंग है उसको वो बीट करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट डायरेक्टली यूटिलाइज द मिडफील्ड सो मच टू बीट द प्रेस, रादर दे कीप द बॉल इन डिफेंस, मूव करना। टापसोबा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ताहा उतना अच्छा नहीं है बॉल पे, बट टापसोबा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर बिकॉज हमेशा हिराटकी जो भी गोलकीपर का नाम है, यहाँ से टापसोबा को बॉल आती है तो ही कीप्स द बॉल, लुक्स आउट किसको पास करना है, ऑन द बॉल बहुत बढ़िया है ये बंदा, पता है लेफ्ट फुट राइट फुट यू कैन नॉट जज, ही इज इक्वली गुड इन दैट। खासकर बॉल स्प्रेड करने की एबिलिटी, टू कैरी द बॉल, टू कंट्रोल द बॉल, ये इस बंदे की बहुत सही है। एंड यार भाई टीम्स जिनको डिफेंडर चाहिए, डू लुक आउट फॉर दिस गाय यार, ये फाड़ बंदा है, ठीक है। तो डिफेंस लाइन से प्रोग्रेशन होता है, इसी में ये पासिंग करते हैं, बिल्डअप करते हैं, जिससे कि सामने टीम शिफ्ट करती है। तो अगर बेकर के पास बॉल है एंड ही इज होल्डिंग अप टू द बॉल, तो यहाँ पे उसके पास पासिंग ऑप्शंस कम है, बट देन द होल टीम शिफ्ट्स एंड प्रोवाइड हिम ऑप्शंस। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अप टॉप दियाबी या पॉलिनो जो भी हैं, दिस गाइज आर वेरी पेसी। अगर दियाबी लेफ्ट पे है ना, क्योंकि इसके पास इतनी पेस है, बंदा ड्रॉप इन करके रहता है, ही डजंट नीड टू बी ऑन द एज ऑफ द डिफेंडर, ऑपोजिशन डिफेंडर की वो भागे, ही कम्स डीप बिकॉज उसको पता है कि 1v1 में दियाबी बीट कर देगा ऑपोजिशन को। सो वही होता है, बेकर के पास बॉल है तो डिफेंडर उसके प्रेस कर रहा है, तो डमिर्बे इज अ गाय जो कि हमेशा ड्रॉप इन करता है बिल्डअप प्ले बनाने के लिए। जो भी डबल पिवट खेलते हैं, डबल पिवटी सिस्टम है, तो उनमें से एक DM ड्रॉप करता है टू प्रोवाइड दैट नंबर, क्योंकि पूरी टीम अपोजिशन के ऊपर चढ़ नहीं सकती बिकॉज दैट विल लीव स्पेस फॉर विड्स, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अपोजिशन टीम का एक बंदा हमेशा विड्स के अराउंड या 2 बंदे अराउंड विड्स डेफिनेटली रहेंगे, बट विड्स भाई अलग ही बंदा है, वो अपने में ही एक अलग ही खासा बंदा है। तो यार वो गैप्स में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है, मूव करता है, बट ऐसा भी नहीं यार कि विड्स इज़ नॉट अ गाय जो कि एक प्रॉपर, मतलब देखो विड्स को बताने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि इज़ अ प्रॉपर नंबर 10 एंड यू नो पूरा प्ले मेकिंग करेगा, काफ़ी ज़्यादा उसके पास टचेस इंप्रूव्ड हैं एंड ही लाइक्स टू डू द लिंक अप, बट ही इज़ मोर ऑफ अ फाइनल थर्ड प्लेइंग वाला गाय। फाइनल थर्ड में रहता है, ही गेट्स द बॉल, टेक्स अ टच एंड बंदे पता है अगर आप स्टार्ट चेक करो तो ही हैज़ गॉट दी वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रू पासेस इन बुंदेसलीगा। गेम सेटअप करना है एंड ये पूरी टीम इट ऑपरेट्स ऑन दोस थ्रू पासेस बिकॉज आपको पता है बुंदेसलीगा में हाई इंटेंसिटी गेम होता है, मतलब सामने टीम चढ़ेगी। तो इवन अगर बायर्न म्यूनिख है भाई, बायर्न म्यूनिख तो बहुत बढ़िया ट्रीट होगी इनके लिए खेलने के लिए, हाई लाइनअप तो जरूर रखेंगे एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे विड्स की, हाई लाइन खेलना ये बंदा फाड़ेगा क्योंकि ही विल रिलीज द बॉल। एंड पैट्रिक शिक इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर जो कि ही देखो वो उसका बॉडी फिजिक ऐसा है कि यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू प्ले विद द बैक अगेंस्ट द डिफेंडर, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू रिसीव द बॉल, कलेक्ट करना एंड अपने रनर्स को भगाना, जैसे कि हम फिर्मिनो को देखते आए हैं, जैसे हैरी केन करता है। बट शिक अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ है शिक जो बढ़िया करता है, ही रन्स इनटू द गैप। तो अगर इवन इफ ही इज प्लेस बिटवीन द डिफेंडर्स एंड वो शोल्डर पे है तो ही विल वोंट बी फेसिंग यू, ही विल बी फेसिंग साइडवेज कि भाई बॉल अगर आ रही है तो मैं रिसीव भी करूं, बट देन ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू रन इन बिहाइंड। तो वो डिफेंडर्स को चकमा देके वो पीछे भागता है बिकॉज उसको पता है कि बॉल विल बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्लोरियान विड्स विल डू दैट। तो विड्स यही करता आया इस पूरे सीजन, इसके नंबर्स बहुत सही हैं भाई, स्टार्ट मत पूछना यार कितना, 10 असिस्ट ऑलरेडी हैं, 7 गोल हैं यार, बंदा क्या 19 साल का है यार,
मतलब फाड़ है बंदा, मतलब अटैकिंग वाइज ही इज लीथल, एंड सिर्फ नॉट अटैकिंग वाइज, इन टर्म्स ऑफ फाइनल थर्ड प्रेसिंग भी ही इज वेरी मच यूटिलाइज। विर्ट्ज रन करता है भाई, ये पूरी टीम वैसे बायर लेवरकुसन की रन पे मतलब वर्क करती है, दे वर्क ऑन इंटेंसिटी, प्रेस करना है तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द राइट स्ट्राइकर अप टॉप। शेक वुड बी डूइंग दैट जॉब, शेक करेगा डिफेंडर्स को प्रेस एंड ही विल वांट टू फोर्स द डिफेंडर इनटू लेफ्ट और राइट साइड। एक और चीज़ है यहाँ पे जो बहुत बढ़िया है, जो मुझे लगी कि ये टीम इतना टैक्टिकली ऑर्गेनाइज प्रेस करती है कि दे विल ट्राई टू फोर्स दी ओपोनेंट्स इनटू वाइड एरियाज, सेंट्रल एरियाज में ऑपरेट नहीं करने देंगे, एंड उस जगह पे यू कैन नलिफाई योर क्या अपोजिशन स्कैम या क्रिएटर, अब किमिक हो या वो मुलर हो या मुसियाला फॉर द सेइंग, ये न्यूट्रलाइज होंगे बिकॉज ये पूरी टीम एक यूनिट के तरीके से इनको प्रेस करेगी। और जब भी बायर्न म्यूनिख या सामने वाली कोई भी अपोजिशन है वो बॉल पे आएगी तो दे विल बी फोर्स टू मूव देयर प्ले ऑन द लेफ्ट और राइट हैंड साइड, जैसे कि वो मिडफील्ड में एकदम एक ऐसे अपना फोर्ट बना के रखते हैं। सो लाइक आई वाज सेइंग कि यहाँ पे डियाबी ड्रॉप करेगा, बेकर उसको पास करने के लिए देखेगा, और एल्स दे विल बी अ लॉन्ग बॉल जिसको डियाबी कैन चेज, एंड भाई डियाबी विल ऑलवेज लुक टू मेक दिस रन। डियाबी की सबसे फेवरेट रन है बिटवीन द फुल बैक एंड द सेंटर बैक, ये हरामखोर यही रन मारता है, बीट ऑन द लेफ्ट और बीट ऑन द राइट। बेसिकली राइट पे ही खेलता है डियाबी, बट ही इज इक्वली केपेबल लेफ्ट हैंड साइड पे भी खेल देता है। एंड भाई पिछले मैचेस में जो उसने गोल्स मारे ना, प्योर पेस भाई, हम नहीं ध्यान दे रहे इस बंदे पे, मे भी अगर ही पता है बंदा प्रीमियर लीग में होता ना हरामखोर, 70 मिलियन यूरोस 80 मिलियन यूरोस डिक्लेन राइस पेल दिया, मतलब ओवर हाइप हो जाते प्लेयर्स। बट यहाँ पे बुंदेसलीगा में तभी तो यार दिस इज द बेस्ट लीग फॉर द यंगस्टर्स टू कम। एक लो की लीग है यार, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, बट तभी तो जब, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर नहीं है, दुनिया देख नहीं रही, आंखें गड़ा के नहीं की वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो प्रेशर के विदाउट खेलते हैं एंड दे परफॉर्म। एंड डियाबी मैं बता रहा हूँ भाई, अगले साल प्रोबेबली ही विल लीव बिकॉज कोई ना कोई टीम होगी जो कि उठाएगी उसको, बिकॉज इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, इज बाउंड फॉर ग्रेटनेस, एंड बंदा पेसी है। अब वहाँ पे अल्फोंसो डेविस नहीं है तो यार ये तो मार लेगा इधर ओमर रिचर्ड्स की जब ये रन डालेगा। उपमकानो तुमको पता है इज नॉट दैट पेसी, सूले भाई साहब एक तो मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे खड़े रहते हैं बस। बेंजामिन पवार्ड प्रोबेबली, अब देखो डिफेंडिंग वाइज बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा वीक रही है, बट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख, एक दो और जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ये करती है टीम बायर लेवरकुसन की, कभी कभार ये बिल्डअप फ्रॉम द बैक करते हैं, जिसमें कि फ्रिम्पोंग ऊपर चढ़ता है ना। यार मैंने फ्रिम्पोंग के बारे में तो बात ही नहीं किया मैं एनालिसिस कर रहा था एंड आई वाज लाइक सरप्राइज टू सी कि ये बंदा कितना फाड़ है। मुझे पता था ठीक है अच्छा है, बट आई डिडंट रियलाइज कि ये इतना अच्छा है। पेस है भाई, ट्रेन है हरामखोर, ये ट्रेन छोड़ो, जेट इंजन है ये भागेगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है इसका यूटिलाइजेशन इतना प्रॉपर करता है कोच जोराडो कि ही वोंट आस्क हिम टू स्टे आउट एट द वेरी एंड या एज पे नहीं रहेगा, ये पीछे रहता है, ही गेट्स द बॉल, उसको पता है कि वो 1v1 में तेज है, एक छोटा फ्लिक करेगा एंड ही वुड रन इनटू स्पेस। क्योंकि क्या होता है पूरी टीम, देखो जैसे कि मैंने बताया दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल प्ले, तो जब टीम एक लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रही है तो सामने वाली अपोजिशन टीम की टेंडेंसी होती है टू शिफ्ट एट दैट साइड, तो ये पूरी टीम इधर शिफ्ट कर जाएगी, खसक जाएंगे, गैप बन जाएगा, डियाबी भी ड्रॉप इन कर जाएंगे इस जगह पे, लास्ट मैन डिफेंडर पे ता और टपसोबा भी शिफ्ट करेंगे। अब सीन क्या है कि यहाँ पे फ्रिम्पोंग खाली एरिया में खड़े रहते हैं, ठीक है ना, वेयर डेमिरबी कम्स इन। डेमिरबी देखो एवरेज है, आई वोंट से बहुत अच्छा है डेमिरबी, इज एवरेज, बट उसकी दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत सही करता है। ये जो चीज़ें हैं ना, टू स्प्रेड द प्ले, डू द डीप लाइन प्ले मेकिंग, बिकम द थर्ड मैन इन द डिफेंस, ये कुछ चीज़ें जो डेमिरबी क्या बोल दिया मेरे, ये वो चीज़ें जो कुछ डेमिरबी अच्छे से करता है। अब यहीं पे ही विल बी कमिंग इनटू प्ले, टपसोबा भी इज वेरी गुड इन स्प्रेडिंग द प्ले। तो अब फ्रिम्पोंग क्योंकि पीछे से रन स्टार्ट किया अपनी, हिल टेक अ टच एंड हिल रन। अब जब फ्रिम्पोंग चढ़ गया ऊपर तो ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, वो क्या करे, वो क्रॉस करे, वो कट बैक करे, बिकॉज शेक वुड बी रनिंग, डियाबी वुड बी ऑल्सो रनिंग, एंड यार सबसे अच्छी बात है अटैक करने में दे फॉर्म अ टॉप 4, ये टॉप 4 बना के ओवरलोड कर देना है ऑपोजिशन के डिफेंस लाइन को, एंड वैसे अटैक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम वेस्ट हैम पे बहुत देखते हैं कि जो उनके दो पिवट्स हैं जैसे सूचक और राइस, उनमें से एक बंदा ऑलवेज गोज फॉर अटैक, है ना, थर्ड मैन रन जिसको हम कहते हैं। कंफ्यूज करना होता है इनको बिकॉज ऑलरेडी 2 3 4 प्लेयर यहाँ पे हैं, तो हर एक डिफेंडर तुम देख रहे हो एंगेज हो चुका है, बट एक्स्ट्रा मैन कहाँ से लाओगे? एक्स्ट्रा मैन आता है मिड से, अब या तो वो अरांगुइज हो या तो कोई और बंदा हु मेक्स एन एक्स्ट्रा रन इन साइड, ऑलवेज क्विक वन टच पासिंग करते हैं, वन टच पासिंग के लिए बहुत फाड़ है। एंड फ्रिम्पोंग भाई, ये जहां तक न्यूज़ है बायर्न म्यूनिख इज लुकिंग एट इट एंड बायर्न म्यूनिख चाह रही है इसको साइन करना, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है, सस्ता नहीं आएगा, 30-35 मिलियन यूरोस तक आएगा। अब बायर्न खर्चा करेगी भाई, खर्चा तो करना पड़ेगा वरना फिर तुम बउना सार से काम चलाओ, अदरवाइज
रियल मैड्रिड भी आंखें गड़ा रखी है फ्रिम्पोम पे, तो अब देखते हैं क्या होगा इसका। बट देन जैसे कि मैंने बात किया इन सारे प्लेयर्स की, अरांगुइज, डेमिर भी, वीकनेस जो है अगर इन टीम की वो यही है कि मिड थोड़ा सा इनका ज़्यादा रिजोल्यूट नहीं है। आई फील वो इसी एरिया में डेवलप एंड इंप्रूव कर सकते हैं, बट द प्रोग्रेशन इज देयर। फास्ट वन टच फुटबॉल खेलते हैं। शेक डज दैट रोल, जब वो कभी कभार डीप ड्रॉप करता है जैसे कि अपोनेंट डिफेंडर्स पुल हो जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ गैप। एंड भाई फ्लोरियन विर्ट्ज अपना मैजिक करता है बाबा। फ्लोरियन मिस कहेगा ठीक है भाई मैं रन करूंगा, ही विल प्रोवाइड दैट बॉल एंड ही इज सच अ वंडरफुल प्लेयर। टेक्निक है बंदे के पास, कंट्रोल है अच्छा, एंड ऑलवेज ऑन दैट अटैक। हमेशा टच लेके टर्न करना एंड फेस द गोल, दिस इज द थिंग दैट विर्ट्ज डज सो फैंटास्टिकली वेल। एंड वहां पे डियाबी बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट करता है बिकॉज ही जस्ट लाइक्स टू रन। फिनिश भी अच्छी है बंदे की। पॉलिनो इज ऑल्सो डूइंग दैट सेम जॉब। सो बेसिकली यही सब चीजें हैं जो कि ये टीम बेहतर करती है, बट ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने उखाड़ लिया है। डिसेंट टीम है एंड गलतियां भी करते हैं बिकॉज जब आप एक इंटेंस फुटबॉल खेल रहे हो यू आर टेकिंग दोज रिस्की पासेस, क्योंकि थ्रू बॉल्स बहुत ज्यादा ये टीम प्ले करती है। विर्ट्ज एंड डियाबी, पॉलिनो थ्रू बॉल्स बहुत प्ले करते हैं, तो दे आर बाउंड टू लूज अ फ्यू बॉल्स एंड काउंटर पे वो उनको पेल दिया जाता है। काउंटर पे दे गेट अ बिट स्लो एंड ऑल्दो दे काउंटर प्रेस whenever they lose the ball, चाहते हैं कि हाई अप टॉप नंबर्स अपने प्रेस करके रखे रहें ताकि ये बॉल विन करें, वहीं से वो अटैक स्टार्ट करें। दे डू दैट, बट सामने वाली टीम भी तो खेलने आई है ना, सो दे टेक दैट एडवांटेज बिकॉज कभी कभार दे डू एरर्स, बहुत एरर्स कर देते हैं एंड उनकी वजह से दे कंसीड चीप गोल्स। बट इफ यू विल निगलेक्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स, भाई लेवरकुसन एक टीम है जिसको डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए। ये वाले मैच के लिए मैं लाइव जाने वाला हूँ गाइज, तो डेफिनेटली आई एम गोना डू दैट। बाकी इफ यू हैव टू कनेक्ट विद मी, जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी, #AskTFHD ट्विटर पे टैग करके हमें ये हैशटैग यूज़ करो एंड प्रोवाइड योर क्वेश्चन वट एवर यू हैव टू आस्क अस, एंड हम हर वीडियोज़ में उन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड की लिंक, तीनों की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। डू रिमेंबर टू चेक अस आउट ओवर देयर एज वेल। वहाँ पे भी हम यूजुअली पॉडकास्ट एंड बातचीत करते रहते हैं। तो गाइज ये है ऑल अबाउट लेवरकुसन। डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ मिस किया होगा बिकॉज 15 मिनट में इनके बारे में बताया नहीं जा सकता। सो इट लुक्स लाइक अ डिसेंट टीम। बायर्न म्यूनिख के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इससे पहले वाला गेम था तो बायर्न ने इनको 5-1 हराया था। ये वाला गेम में आई थिंक इट वुड बी डिफरेंट, बट स्टिल 11 प्रेडिक्शन कम्स टू इट, तो मेरे हिसाब से स्टिल इट्स आई फील कि बायर्न जीतेगी ये गेम बिकॉज लेवा किमिक मुसियाला भाई वो अलग लेवल पे हैं। तो 2-1 फॉर बायर्न म्यूनिख, बढ़िया यार मजा आएगा इस गेम में। So that's all for this video. Thank you so much for watching. If you like the video, do drop a like and subscribe to our channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my